नमस्कार दोस्तों। ध्यान, मेडिटेशन, ये शब्द आपने अनेकानेक बार सुने होंगे। वैसे तो ध्यान का ट्रांसलेट इंग्लिश में करना मेडिटेशन ये गलत है। ध्यान है क्या? ध्यान एक योग है। योग यानी जुड़ाव, यानी जमा। अपने आप से ही जुड़ाव होना ध्यान है या योग है। ध्यान लगाने का इस प्रकार से ये चक्र है। ध्यान लगाइए, ऐसे ध्यान कीजिए, वैसे ध्यान कीजिए। अनेक वीडियो, अनेक सूत्र भरे पड़े हैं। मित्रों, ध्यान कभी लगाया नहीं जा सकता। ध्यान तो लग जाता है। ध्यान लगाना, हम ध्यान लगा रहे हैं। अब ध्यान लगाने के लिए हमें विचार मुक्त विचार चाहिए कि बार बार हमें अनावश्यक विचार ना आए। ध्यान ऐसे इसको समझिए कि जब आप कोई भी कार्य, ऐसा कार्य जो आपको अति प्रसन्नता प्रदान करता है, आप उस कार्य को कर रहे हैं। उस कार्य में आपका मन इतना स्थिर हो गया, उसमें इतना अधिक आपको आनंद आ रहा है, तो वो नेचुरल क्या हुआ, आपका ध्यान वहां लग गया। अब कोई भी किसी भी प्रकार का वार्तालाप हो रहा है, कुछ भी कोई बुला रहा है, आपको बुला रहा है, आपस में बात कर रहा है, आपका ध्यान उधर जाएगा ही नहीं। तो ये है ध्यान का लगना। अब यहाँ ध्यान है आपका, ये नेचुरल ध्यान लग गया है आपका वहां। वैसे आप, बहुत से लोग आते हैं कि किस प्रकार से ध्यान लगाया जाए, कि हम तो बैठते हैं, थोड़ी देर बैठा जाता है, ज़्यादा देर बैठा ही नहीं जाता, क्या करें। और जब ध्यान लगाने के लिए हम बैठते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। जब भी आप ध्यान को ऐसे सोचेंगे कि मैं ध्यान लगाने जा रहा हूं, तो वो ध्यान आप लगा ही नहीं सकते कभी भी, क्योंकि ध्यान कोई लगाने का कार्य ही नहीं है। ध्यान तो स्वतः ही लग जाता है। एक उदाहरण समझिए, जैसे बाल्यकाल में यदि आप पतंग उड़ाते थे, तो पतंग उड़ाने में आपका इतना अधिक आपको प्रसन्नता मिलती थी, इतना आनंद आता था कि आप उस आनंद में खो गए हैं। वो पतंग आप उड़ा रहे हैं, पीछे चाहे आपकी माता जी आपको पुकार रही हैं, आपके परिवार का अन्य जन आपको पुकार रहा है, उनकी आवाज आपको सुनती ही नहीं, क्योंकि आपको पतंग उड़ाने में आनंद आ रहा है। आपको पतंग उड़ाने में इतना आनंद आ रहा है, तो नेचुरल आपका ध्यान वहां लग गया। तो जब आप ध्यान को एक अलग चीज समझ करके सोचेंगे कि मेरे को तो ध्यान लगाना है, तो ऐसे ध्यान कभी नहीं लगेगा मित्रों। ध्यान तो लग जाता है जब आप ईश्वर के प्रति एक भाव रखते हैं,
कि हाँ ईश्वर है। ईश्वर से आप निश्चल निस्वार्थ प्रेम करते हैं। जब आप एकाग्र मन से, तन्मयता से, चाहे वो कोई भी नाम हुआ, गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र हो, ये जो भी जिस भी रूप में आपको जो भी देवी देवता अच्छे लगते हैं उनके नाम का जाप हो, या आप उसको नित्य निरंतर एकाग्र होकर के जब आप करते चले जाते हैं तो धीरे धीरे, और जितना आप स्वयं को परमात्मा के नाम में लीन रखेंगे, ईश्वर के नाम में लीन रखेंगे, वो अपने आप आपका ध्यान उधर लगता चला जाएगा। और जितना आप दुनियावी बातों में, लौकिक बातों में फंसते चले जाएंगे, आप सोचें कि सारा दिन मैं ये कृत्य भी कर लूं और उसमें मेरा ध्यान भी लग जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता मित्रों। हाँ, अब परमात्मा का नाम लें, ऐसा नहीं है कि आप अपने सारे कर्मों को छोड़ दें, जो आपके जिम्मेदारियां हैं उनको छोड़ करके आप ध्यान ही लगाने लग जाएं, ऐसा नहीं है। इसीलिए मित्रों, विद्वजनों ने, मनीषियों ने ये मूर्ति पूजा का जो विधान किया, इसीलिए क्योंकि कलियुगी मनुष्य ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि और भी कृत्य हमें करने हैं, जिम्मेदारियां हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं। उन सब के साथ साथ अगर हम कहें कि आप माला लेकर के ही बैठ जाओ या ऐसे बैठ जाओ, सारा दिन परमात्मा का नाम लेते रहो, तो बाकी की चीजें सब जो है, गृहस्थ आश्रम उत्तम माना गया है। लेकिन बात आती है अगर ध्यान की बात अगर हम करते हैं